नमस्ते। आज हम यूनिट 1 के पोएम डस्ट ऑफ विष्णु की रीडिंग करेंगे। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरह एक कौवे ने मुझ पर गिराए बर्फ के कण हेमलॉक के पेड़ से, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रुइंड। उसने मेरे दिल का मिजाज बदल दिया और बचा लिया कुछ हिस्सा उस दिन का जिस पर मैं पछता रहा था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ग्लॉसरी। हेमलॉक, अ पॉइजनस प्लांट ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। छोटे सफ़ेद फूलों वाला एक जहरीला पौधा। रुएट, हेल्ड इन रिग्रेट, यानी पछतावा होना। थिंकिंग अबाउट द पोएम। This poem presents a moment that seems simple but has a larger significance. Compare this other quotation from Robert Frost. Always, always a large significance. A little thing touches a larger thing. यह कविता एक ऐसा पल दिखाती है जो आसान लगता है, लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के इस दूसरे कोट से तुलना करें। हमेशा हमेशा एक बड़ा महत्व, एक छोटी सी चीज़ एक बड़ी चीज़ को छूती है। फर्स्ट, व्हाट इज द डस्ट ऑफ विष्णु? व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज? बर्फ की धूल क्या है? कवि के अनुसार किस चीज़ ने उनके मूड को बदल दिया है? कवि का मूड कैसे बदला है? आंसर, dust of snow means fine particles of snow falling from a tree. A crow shook it down on the poet. This simple act changed his mood from sad to happy and made his day better. डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है पेड़ से गिरने वाले बर्फ के बारीक कण। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। एक कौवे ने इसे हिलाकर कवि के ऊपर गिरा दिया। अ क्रो शुक इट डाउन ऑन द पोएट। इस साधारण सी घटना ने कवि का उदास मन खुशियों से भर दिया। दिस सिंपल एक्ट चेंज हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, और उसका पूरा दिन बेहतर बना दिया। एंड मेड हिज डे बेटर। सेकेंड, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। फ्रॉस्ट इस कविता में प्रकृति को कैसे दिखाते हैं? नीचे दिए गए सवाल आपको जवाब सोचने में मदद कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन पोएम्स? डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? वे कौन से पक्षी हैं जिनके नाम आमतौर पर कविताओं में लिए जाते हैं? क्या आपको लगता है कि कविताओं में अक्सर कौवे का जिक्र होता है? जब आप कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी तस्वीरें आती है? आंसर, यूजली पोएट्स मेंशन ब्यूटीफुल बर्ड्स लाइक स्पैरोज और नाइटिंगेल्स। अ क्रो इज नॉट कॉमन एंड इज ऑफन सीन एज ए सिंबल ऑफ बैड लक और सैडनेस। आमतौर पर कवि गोरैया या बुलबुल जैसे सुंदर पक्षियों का जिक्र करते हैं। यूजली पोएट मेंशन ब्यूटीफुल बर्ड्स लाइक स्पैरो और नाइटिंगेल्स। कौवा आम नहीं है। अ क्रो इज नॉट कॉमन, और अक्सर इसे बदकिस्मती या उदासी का प्रतीक माना जाता है। एंड इज ऑफन सीन एज अ सिंबल ऑफ बैड लक और सैडनेस। सेकेंड, अगेन, what is a hemlock tree? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? फिर से हेमलॉक का पेड़ क्या है? कवि मैपल या ओक या पाइन जैसे ज़्यादा सुंदर पेड़ के बारे में क्यों नहीं लिखता? आंसर, अ हेमलॉक ट्री इज poisonous and unpleasant. The poet uses it to show negativity instead of beauty. हेमलॉक का पेड़ जहरीला और अप्रिय होता है। अ हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस एंड अनप्लीजेंट। कवि इसका उपयोग सुंदरता के बजाय नकारात्मकता को दर्शाने के लिए करता है। द पोएट यूजेस इट टू शो नेगेटिविटी इंस्टेड ऑफ ब्यूटी। थर्ड, what do the crow and hemlock represent, joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? कौवा और हेमलॉक क्या दिखाते हैं, खुशी या दुख? हेमलॉक के पेड़ से कौवा जो बर्फ की धूल झाड़ता है वह किसकी निशानी है? आंसर,
The crow and hemlock tree represent sadness or negativity. The dust of snow represents a small positive moment that removes sadness and brings happiness. कौवा और हेमलॉक का पेड़ उदासी या नकारात्मकता को दर्शाते हैं। बर्फ के कण एक छोटे से सकारात्मक पल को दर्शाते हैं जो उदासी को दूर करके खुशी लाता है। थर्ड, have there been times when you felt depressed or hopeless? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? क्या कभी ऐसा हुआ है जब आप उदास या निराश महसूस करते थे? क्या आपने भी ऐसा ही कोई पल महसूस किया है जिससे उस दिन आपका मूड बदल गया हो? आंसर: यस, समटाइम्स आई फील सैड, but small things like talking to a friend or enjoying nature can change my mood and make me feel better. हाँ, कभी कभी मुझे उदासी महसूस होती है। यस, समटाइम्स आई फील सैड, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें, बट स्मॉल थिंग्स लाइक, जैसे किसी दोस्त से बात करना, टॉकिंग टू अ फ्रेंड, या प्रकृति का आनंद लेना और इंजॉइंग नेचर, मेरा मूड बदल सकती है। कैन चेंज माई मूड, और मुझे बेहतर महसूस करा सकती है। एंड मेक मी फील बेटर। ओके।